नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में। तो देखिए, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के कई सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। आज अपन एक गणना देख रहे हैं जिसका उद्देश्य है आपको M/30 का FAS का ज्ञात विलयन दिया गया है। इसकी सहायता से KMnO4 की सांद्रता आपको प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करनी है। इसके लिए 1 लीटर विलयन में 2 ग्राम KMnO4 घुला हुआ है। तो इसकी गणना अपन को किस प्रकार करनी है ये अपन देखेंगे। यदि किसी को अभिक्रिया किस प्रकार संतुलित करनी है, अभिक्रिया किस प्रकार लिखनी है और सारणी किस प्रकार बढ़नी है या सिद्धांत किस प्रकार लिखना है, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, वो आप देखिएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अभी इसकी जो गणना है वो अपन देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले गणना करने के लिए आपको कुछ बिंदु आपको याद रखने हैं। गणना, अब देखो, सबसे पहले आपको बिंदु याद रखना। नंबर 1, सबसे पहले आपको लिखना है ज्ञात विलयन की जो भी आपको मोलरता या सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में जो भी दे रखी है वो आप लिखिएगा। ज्ञात विलयन अपन के पास कौन सा है? FAS की मोलरता कितनी दे रखी है? M/30। उसके बाद आप सेकंड बिंदु लिखिएगा, FAS की मोलरता अपन लिख चुके हैं। फिर अपन को क्या क्या करना है? जो अज्ञात विलयन है KMnO4 उसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। KMnO4 की मोलरता ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? एक फॉर्मूला है M1V1 बराबर M2V2। अब देखिए, यदि नॉर्मलता में अपन गणना करते हैं तो यही है, इसी प्रकार N1V1 N2V2 यही फॉर्मूला लेना होता है। लेकिन मोलरता ज्ञात करते समय अपन को एक विशेष ध्यान रखना है जो कि अभिक्रिया के आधार पर ध्यान रखा जाता है। जैसे आणविक अभिक्रिया जो आपने लिखी है, आणविक अभिक्रिया के अंदर जो KMnO4 है, KMnO4 और जो FAS है, फेरस अमोनियम सल्फेट, उनके आगे जो अपन संख्या से गुणा करते हैं, जैसे KMnO4 के आगे 2 से गुणा करते हैं और FAS के आगे आपके 10 से गुणा किया हुआ होता है। यानी जो आप आणविक अभिक्रिया लिखोगे उसको संतुलित करने के बाद आप देखोगे कि 2 KMnO4 यानी KMnO4 को 2 से गुणा किया होता है और जो फेरस अमोनियम सल्फेट है उसको 10 से गुणा किया होता है। ये जो आगे की संख्या है इन्हें अपन नॉर्मली बोलते हैं मोलों की संख्या। ये मोलों की संख्या का ही क्या करना है? इनके अंदर भाग देना है। जैसे आपके पास अज्ञात जो विलयन है वो किसका है? KMnO4 का है। और अज्ञात अपन क्या ले रहे हैं? M2V2, ये अपन के पास अज्ञात है। तो इसके नीचे अपन क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे और जो ज्ञात विलयन है, यानी जो ज्ञात वाला अपन ने ज्ञात विलयन की मोलरता कितनी है तो उसको अपन ने M1 माना है और V1 है अपने पास ज्ञात विलयन का आयतन। उसके नीचे आप क्या करोगे? ज्ञात विलयन का जो संख्या है जिसे अपन गुणा कर रखा है उसी का क्या करना है? इसके अंदर भाग देना है। ये काम करना है और ये अधिकतर बच्चे यहाँ आकर के गलती करते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, जो आणविक अभिक्रिया है उसके अंदर जो ज्ञात विलयन को जितने से अपन ने गुणा किया है, यानी अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद उतना ही अज्ञात के नीचे उतने से ही भाग देना है और ज्ञात के अंदर जितने से अपन ने गुणा कर रखा है उतने से ही आप क्या करोगे? ज्ञात को उतनी ही संख्या से क्या करना है? भाग देना है। इनको अपन बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक गुणांक या रस समीकरण मिति गुणांक, या नॉर्मली अपन बोल देते हैं मोलों की संख्या। उनका क्या करना होता है? भाग देना होता है। फिर देखो, इसको मैं भाग देने के बाद इनको काट भी सकता हूं। 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2 और ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको अपन M2 इस प्रकार लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके M2 बराबर M1V1 बटा 5V2। ये आपका क्या हो गया है? मोलरता का एकदम सही फॉर्मूला अपन के पास आ चुका है। अब इसी के आधार पर M1 जितना है अपने पास वो अपन संख्या रख लेंगे। जैसे M1 अपन के पास कितना है? M/30 और ये M क्या है? इसकी इकाई है, मोलरता की इकाई है। तो अपन क्या करेंगे, M2 बराबर
1/30 यानी 1/30 m। और V1 क्या है अपने पास? V1 होता है ज्ञात विलयन का आयतन। एक बार मैं यहां लिख देता हूं, M1 क्या है अपने पास? ज्ञात विलयन यानी FAS की मोलरता, ठीक है। और V1 अपने पास क्या है? FAS का आयतन, FAS का आयतन। फिर देखिए M2 क्या है अपने पास? अज्ञात विलयन यानी KMnO4 की मोलरता, जो कि अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और V2 क्या है अपने पास? अज्ञात विलयन यानी KMnO4 का आयतन। अब देखिए M1 अपन के पास वैल्यू दे रखी है 1/30 m, ठीक है। और FAS का आयतन अपन कितना लेते हैं? जो ज्ञात विलयन है वो अपन पिपेट की सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में भरते हैं। अब देखिए पिपेट अधिकतर लैब के अंदर ये कितने ml की मिलती है? 20 ml की। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 20 ml। फिर आपको M2 आपको ज्ञात करना है। V2 जो सारणी के अंदर अपन को सुसंगत आयतन प्राप्त होता है वही आपका क्या होगा? V2। मान लो मैंने ये कितना ले लिया है, जो आपका V2 है, ये मैं एक बार मान के ले लेता हूं कि ये मेरे को 19.8 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 19.8 ml। ml लिखते समय m छोटा और l बड़ा लिखना है, ओके। फिर अपन बात करते हैं जो यह संख्या है या इनका जो V1 M1 V1 का जो मान है वो रख लेते हैं। M1 का मान अपन रख चुके हैं। V1 का मान कितना माना अपन के पास? जो पिपेट का आयतन है वो कितना है? 20 ml। फिर देखिए ये 5V2 है यानी 5 से गुणा करना है। और V2 का मान कितना है अपने पास? 19.8। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है और जो भी जितना भी मान आएगा वो अपन के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? M2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी जो आपके पास KMnO4 है उसकी जो सांद्रता है वो मोलरता के अंदर प्राप्त हो जाएगी, यानी KMnO4 की मोलरता अपन को प्राप्त हो जाएगी। ये 3 को 5 से गुणा करने पर 15 और 19.8 और पीछे मैं लिख देता हूं M, यानी ये मोलरता अपन को प्राप्त हो गई। और यदि आपको डायरेक्ट मोलरता का पूछा जाए तो ये आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो आपको मोलरता प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अपन को प्रतिशत शुद्धता प्राप्त करने के लिए जो मोलरता है उसको अपन को ग्राम प्रति लीटर में क्या करना होता है? चेंज करना होता है। नंबर 3 KMnO4 की सांद्रता किसके अंदर? ग्राम प्रति लीटर में। अब देखो मोलरता को ग्राम प्रति लीटर में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? तो ध्यान रखना, मोलरता को आप किससे गुणा करोगे? अणुभार से गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर के अंदर प्राप्त हो जाएगी। और मोलरता अपने पास कितनी है? मोलरता अपने पास है 2/15 × 19.8। उसको अणुभार से गुणा करना है। अणुभार किसका लेना है? KMnO4 का लेना है। और मैं KMnO4 का यहाँ क्या लिख देता हूँ? अणुभार लिख देता हूँ। KMnO4 का अणुभार कितना होता है? 158। इससे आप गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर के अंदर प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए मैं गुणा कर रहा हूं या मोलरता से, यानी 2/15 × 19.8 और इंटू किससे करना है मेरे को? 158 से, यानी इसका जो अणुभार है KMnO4 का। उसके बाद अपन को क्या करना है? ग्राम प्रति लीटर यानी KMnO4 की शुद्धता प्रतिशत ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको लगाना है नंबर 4, शुद्धता ग्राम प्रति लीटर में, शुद्धता प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपन के पास फॉर्मूला है
अज्ञात विलीन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, यानी जो अज्ञात विलीन है और उसकी जो सांद्रता आपको ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त हुई है वो, और उसको भाग देना है आपको जो अशुद्ध विलीन का जो आपको भार दे रखा है उसका भाग देके 100 से आप गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, शुद्धता प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। यानी 2 इंटू 158/15 इंटू 19.8, इसके अंदर भाग किसका देना है, 2 का भाग देना है। यानी मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 2 से गुणा और इंटू किससे करना है, 100 से इंटू करना है। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको शुद्धता प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा, जो कि कितना आएगा, लगभग 53.19%। ये आपको शुद्धता प्रतिशत इसके अंदर प्राप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपको क्या करनी है, इसके गणना करनी है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। गणना करने के लिए सबसे पहला बिंदु आप लिखोगे एपीएस, यानी जो आपको ज्ञात विलीन दे रखा है उसकी मोलरता आपको यहां लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 2 पॉइंट KMnO4 की मोलरता, यानी जो आपके पास अज्ञात विलीन है उसकी मोलरता किस प्रकार ज्ञात करनी है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूले के अंदर जो अज्ञात वाला हिस्सा है, यानी मैंने M2V2 को अज्ञात माना है, तो उसके अंदर क्या करना है, जितने मोल अपन ने अभिक्रिया के अंदर लिए हैं, ये चीज कहाँ से आई है, मेरे पास अभिक्रिया से आई है। आप अभिक्रिया देखना और उसको संतुलित करने के बाद जितना अज्ञात विलीन को जितने से गुणा कर रखा है, जैसे मैंने 2 से गुणा कर रखा है, उतने से ही क्या करना, भाग देना है। और M1V1 जो कि क्या है, ज्ञात है, और अपने पास ज्ञात विलीन कौन सा है, एपीएस का, और एपीएस को कितने से गुणा कर रखा है या मोलों की संख्या जो है उतने से ही भाग देना है। फिर इसको काट के आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार बदल सकते हो। फिर इसके अंदर जो मान है वो आप रख सकते हो, जैसे M1 का मान 1/30 है, V1 का 20 ml, यानी जो आपके पास पिपेट है वो कितनी ml की होती है, 20 ml की। और पिपेट की सहायता से जो कोनिकल फ्लास्क में अपन विलियन लेते हैं वो 20 ml होता है। M2 आपको ज्ञात करना है, V2 ये सुसंगत आयतन है, जो आपको सारणी के अंदर अपन रीडिंग लेने के बाद जो अपन के 2 समान रीडिंग आती है उन्हें अपन सुसंगत आयतन बोलते हैं, वही आपका क्या है, V2 है। फिर आप यहाँ मान रख लोगे और KMnO4 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, मोलरता को अणुभार से गुणा करना है। यानी जो KMnO4 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, मोलरता को अणुभार से गुणा करते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है। और अणुभार अपन के पास KMnO4 का कितना है, 158 ग्राम प्रति मोल इसका अणुभार होता है, उससे आप गुणा करोगे। और प्रतिशत शुद्धता में बदलने के लिए अपन के पास फॉर्मूला है, अज्ञात जो विलीन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में और जो अपन को अशुद्ध नमूने का जो आयतन दे रखा होता है या उसकी जो सांद्रता दे रखी है, उससे क्या करना है, ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता दे रखी है उससे आप भाग दोगे और फिर किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, तो आपको प्रतिशत शुद्धता प्राप्त हो जाती है। ये गणना है जो कि आपको करनी है। और गणना के जो नंबर होते हैं, मान लो गणना 3 नंबर की है, इस प्रकार आप करोगे तो ये आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ गणनाएं हैं वो करवाने वाला हूं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो